हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था। अब हम दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन नियमों के प्रयोग से किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो है दोस्तों 2 टू पावर 2/3 इंटू 2 टू पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग दोस्तों पहले नियम का हम प्रयोग करेंगे कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a टू पावर m इंटू a टू पावर कितना हो n हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a टू पावर m प्लस n। ठीक, a टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, बेस समान है। ठीक, बेस समान है और टर्म्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। जैसा कि हम यहाँ देखे ही हैं कि अगर बेस समान है और टर्म्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं। ठीक, तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू पावर 2/3 प्लस 1/3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसे और सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हर समान है, मतलब न्यूमरेटर सेम है, तो हम अंशों को जुड़ता है तो जोड़ देते हैं और अगर घटता है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस साइन है, तो हम लोग अंश को क्या करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3/3। ठीक है, मतलब 2 में 1 को ऐड किए तो 3, और ये जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 3। हम एलसीएम के द्वारा भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और इतना ही हमें प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, तो 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमें प्राप्त हो गया 2 टू पावर कितना, 1, और हम इसे लिख सकते हैं केवल 2। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू हमें मिली वो कितना हमें प्राप्त हो गया, 2। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 टू पावर 1/5 टू होल टू पावर 4। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो यह इसी फॉर्म का है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमें 3 टू पावर 1/5 इंटू 4। तो इसे और सॉल्व किया जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 टू पावर 4/5। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों, समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 7 टू पावर 1/5 अपॉन 7 टू पावर 1/3। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे कि यदि a टू पावर m अपॉन a टू पावर n है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a टू पावर m माइनस n। मतलब बेस अगर सेम हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो और टर्म्स के बीच में क्या हो, डिवाइड का साइन हो, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर इस रूल को अप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 7 टू पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम इसे और सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, तो 7 टू पावर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। अब हम लोग 5 से 15 में डिवाइड करेंगे, तो 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3। और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। ठीक है, माइनस अब 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें 5, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। ठीक है, तो यदि इसे और सॉल्व किया जाए तो 3 में से अगर हम 5 को घटाएंगे, 3 में से 5 को घटाएंगे तो कितना, -2। तो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा -2/15। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें -2/15। इतनी बातें समझ में आई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें 7 टू पावर 1/5 अपॉन 7 टू पावर 1/3 की जो वैल्यू मिली वो कितना, 7 टू पावर -2/15। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 13 टू पावर 1/5 इंटू 17 टू पावर 1/5। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब यदि बेस आपका क्या हो, डिफरेंट हो और टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई हो और एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो, तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब a टू पावर n इंटू बी टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू बी टू होल टू पावर n। ठीक, तो यह कुछ हमारा इसी फॉर्मेट का है, क्योंकि यहाँ बेस क्या है, डिफरेंट है और टर्म्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और एक्सपोनेंट क्या है दोस्तों, सेम है। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है हमारा, सेम है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 13 इंटू 17 टू होल टू पावर 1/5। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों 13 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 17 में। तो पहले हम लोग 13 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, तो 13 7 जा कितना होता है,
91, तो 91 का 1 कैरी कितना मिलेगा हमें दोस्तों 9, मतलब हाथ से कितना आया दोस्तों 9। अब हम लोग 13 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, तो 13 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कितना 13 और 9 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग 9 को ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 22। ठीक है दोस्तों 22 टू होल टू पावर कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, तो इस तरीके से जो हमें इसकी वैल्यू मिली वो कितना 221 टू पावर 1/5। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 243 टू होल टू पावर -3/5। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 3 टू पावर 5, 3 टू पावर कितना 5 टू पावर -3/5। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों 243 से हमें 3 टू पावर 5 किस तरीके से प्राप्त हुआ है। तो यदि हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 8 जा 24। ठीक है, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे 81 में तो कितना हमें प्राप्त होगा। 3 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अभी भी 2 बचा हुआ है तो यहाँ 1 के साथ कितना हो जाएगा हमारा 21, तो 3 7 जा 21। ठीक है, फिर 3 से हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 3 9 जा 27, तो फिर से हम लोग 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 3 3 जा 9, फिर 3 से हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 1। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि 243 प्राप्त करने के लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स करना होगा 5 टाइम्स। समझ में आई बातें। तो इस प्रकार से हमने 243 को कितना लिख दिया 3 टू पावर 5। समझ में आई बातें। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हम यहाँ पर इस रूल को अप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा 3 टू पावर 5 इंटू -3/5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये 5 से 5 क्या होगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 3 टू पावर -3। कितना प्राप्त होगा 3 टू पावर -3। तो यदि हम इसे और सॉल्व करें तो दोस्तों हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3 टू पावर कितना 3 टू पावर 3, इस नियम की सहायता से। समझ में आई बातें। मतलब a टू पावर -n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/a टू पावर n। तो यहाँ पर भी कितना है 3 टू पावर -3 है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं दोस्तों 1/3 टू पावर 3। ठीक, तो हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 1/3 टू पावर 3 मतलब 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27। तो इस प्रकार से हमें 243 टू पावर -3/5 की जो वैल्यू मिली वो कितना 1/27। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 64/25 टू पावर -3/2। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a/b टू पावर -n इक्वल टू b/a टू पावर n। तो यहाँ हमने क्या देखा दोस्तों, जैसे ही हमने अंश को हर और हर को अंश बनाया, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में अगर हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया साइन चेंज हो गया। यहाँ पर एक्सपोनेंट का साइन क्या हो गया दोस्तों चेंज हो गया। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो हम 25 को ऊपर और 64 को अगर नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर इसका साइन क्या होगा दोस्तों चेंज होगा और क्या हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 25/64 टू पावर कितना हो जाएगा 3/2। कितना 3/2। अब यदि हम इसे और सॉल्व करें तो 25 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 5 टू पावर 2 और 64 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 8 टू पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब 8 का अगर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो हम 64 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 होल टू पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान दें तो हम इस नियम की सहायता से इस तरीके से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब a टू पावर n अपॉन b टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना a/b टू पावर n। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों उसी नियम का प्रयोग करके हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/8 टू पावर 2 टू होल टू पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बातें इतनी। अब हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे दोस्तों, इस नियम का मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर अगर n है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 5/8 टू पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5/8 टू पावर 3, 5/8 टू पावर 3।
ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो यदि दोस्तों हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 5/8 टू पावर 3। तो इस रूल्स की सहायता से दोस्तों हम इसे कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब 5 टू पावर कितना 3/8 टू पावर कितना दोस्तों 3। तो 5 टू पावर 3 मतलब 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125, मतलब 125। ठीक है, उसी तरह से 8 का क्यूब कितना प्राप्त होगा दोस्तों 512, मतलब 512। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें 64/25 टू पावर -3/2 की जो वैल्यू मिली वो कितना 125/512। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 2/11 टू पावर 4 इंटू 11/3 टू पावर 2 इंटू 3/2 टू पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टू पावर कितना 4/11 टू पावर कितना दोस्तों 4। ठीक है, इंटू 11 टू पावर 2/3 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 3/2 टू पावर 3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। तो यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 टू पावर 4 इंटू 11 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 3/11 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई। तो यदि हम इसे और सॉल्व करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो इसे हम 2 टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितनी बार 4 बार। और इसे कितना लिख सकते हैं दोस्तों 11 इंटू 11। ठीक, और इसे कितना लिख सकते हैं दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अपॉन इसे सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, मतलब 4 टाइम्स। और इसको दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर रूल्स को भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन समझने के लिए हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। उसी तरीके से 11 से 11 कैंसिल, और इस 11 से यह 11 कैंसिल। ठीक, उसी तरीके से 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक, तो अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों यहाँ 2 और यहाँ पर एक 3। ठीक, अपॉन अगर नीचे देखें तो यहाँ पर कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 11 इंटू कितना 11। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6, और 11 का मल्टीप्लाई अगर 11 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 121। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जो सोल्यूशन हमें प्राप्त हुआ कितना 6/121। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 1/2 टू पावर 5 इंटू -2/3 टू पावर 4 इंटू 3/5 टू पावर -1। ठीक है, यदि हम इस पे सभी पर इस रूल को लगाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, मतलब 1 टू पावर कितना 5 अपॉन कितना 2 टू पावर 5 इंटू यहाँ पर अगर दोस्तों इसी रूल्स को अगर हम लगाएं तो कितना प्राप्त होगा -2 टू पावर 4 अपॉन 3 टू पावर 4। ठीक है, इंटू, तो यहाँ दोस्तों हम लोग इस रूल्स को अप्लाई करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो 5 होगा वो अंश बनेगा, और जो 3 होगा वो कितना होगा दोस्तों हर, मतलब 5 हमारा न्यूमिनेटर और 3 जो होगा हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर। ध्यान दीजिएगा, तो 5/3 टू पावर कितना होगा दोस्तों अब +1 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि a/b टू पावर -n है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं b/a टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। कब, जब ये इन दोनों को अगर हम चेंज करेंगे तब। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी अंशों का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1 टू पावर कितना 5 इंटू -2 टू पावर कितना 4 इंटू 5 अपॉन 2 टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर 4 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो यदि अब हम इसे दोस्तों सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 1 टू पावर 5, तो 1 टू पावर 5 मतलब 1 की घाते 5 का जो मान हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 1 इंटू -2 टू पावर 4, तो -2 टू पावर 4। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2,
तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, प्लस, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस, माइनस का फिर से माइनस में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस। तो इस प्रकार से जो साइन मिला वो कितना हमें, प्लस। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों, 4, 4 का फिर से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 8, 8 का 2 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 16। ठीक, तो इस प्रकार से -2⁴ की जो वैल्यू मिली वो कितना, 16 इंटू कितना, 5 अपॉन 2⁵। तो 2⁵ को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 32। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3⁴ की वैल्यू तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। ठीक है, तो इस प्रकार से 3⁴ की जो वैल्यू मिली वो कितना, 81। ठीक, इंटू 3। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 16 1 जा 16, 16 2 जा कितना, 32। ठीक है, तो आंसर हमें कितना मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो कितना, 5। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई यदि हम 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6, और 6 का मल्टीप्लाई यदि हम 81 में करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 8 जा कितना होता है दोस्तों, 48। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो इसकी वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना, 5/486 है। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।